हेलो दोस्त, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। देखिए दोस्त, हम लोग आज वकैब की बात करेंगे। देखिए आप लोग कंटिन्यू करें, सर जी वकैब की क्लास लाए, वकैब की क्लास लाए। देखिए आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये क्या पहली क्लास होगी। देखिए ये क्या 2000 वर्ड्स 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। देखिए दोस्त, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना था, डेफिनेटली जानिए क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। देखिए 2000 सब्स्टिट्यूशन का क्या पहली क्लास होगी। ये पूरा आपको क्या 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। ये क्या होगी, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेगा सीरीज, क्या मेगा सीरीज होगी दोस्त। इतना आप लोग जान जाइए कि और कहीं भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना रहा है तो डेफिनेटली तो जानिए क्या क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इससे बाहर कहीं भी जाने वाला नहीं है। क्या इससे बाहर चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपी टीजीटी, चाहे पीजीटी, कहीं से भी और क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बना रहा है तो डेफिनेटली यहीं से रहेंगे। देखिए दोस्त, देरी ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्त, आज हम लोग बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बात करते हैं, लिखा देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहने मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। देखिए दोस्त, इसको आप तरफ पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें क्योंकि ये पूरा मेगा सीरीज होगी। क्या मेगा सीरीज, इतना चैलेंज है। या यूट्यूब की पहली क्लास होगी जिसमें किसने 2000 कितने 2000 मतलब 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। देखिए पहला वकैब की बात करते, पहला क्या है अब्रीविएशन। क्या पहला बात करते अब्रीविएशन। देखिए हाँ दोस्त, एक बात आपको और बता दे, इससे आपका दो फायदा होगा। इससे आपका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो, इसके साथ साथ आपका क्या जो मिस स्पेल्ड होता है, जहां से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, यहां से लगभग इसी में से क्या आपके फंस जाएंगे, इसी में से लगभग क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए पहला वर्ड की बात करते हैं, पहला वर्ड की अब्रीविएशन। देखिए अ सर्टेन फॉर्म एंड अ वर्ड और फ्रेज कहने मतलब किसी वर्ड किसी शब्द का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, अब्रीविएशन। क्या संक्षिप्त रूप। इसको हम लोग हिंदी में कहना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, संक्षिप्त। क्या दोस्त, संक्षिप्त। इसको आप लोग बात करना चाहिए, इसको क्या कहेंगे, संक्षिप्त। क्या कहेंगे, संक्षिप्त। देखिए असर्टेन संक्षिप्त फॉर्म और वर्ड, किसी शब्द या किसी वर्ड का जो संक्षिप्त उसे क्या कहते हैं, अब्रीविएशन। क्या कहते हैं, अब्रीविएशन। सेकंड की देखिए अब्डिकेट, गिव अप। गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना। थ्रोन राज सिंहासन को वॉलेंटरी स्वेच्छा पूर्वक मतलब स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से राज सिंहासन को त्याग देना क्या कहलाता है, अब्डिकेट। क्या दोस्त, अब्डिकेट त्याग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या त्याग पत्र। क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं डियर त्याग पत्र। क्या त्याग पत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड क्या है डू अवे, बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। विद होली पूरी तरह से किसी चीज को नष्ट कर देना या बर्बाद कर देना, दैट इज कॉल्ड अबॉलिश। क्या दोस्त, अबॉलिश। देखिए दोस्त, इसको साइनो की बात करना चाहते हैं। अबॉलिश का साइनो एक वर्ड होता है क्या, डिमोलिश। क्या होता है दोस्त, डिमोलिश। क्या होता है, डिमोलिश। इसी का आप लोग साइनो कहना चाहते हैं। क्या कह सकते हैं आप, बुलडोज। क्या कर सकते हैं, बुलडोजर। क्या बुलडोज। क्या दोस्त कहते हैं हम लोग, बुलडोज। बाकी दोस्त आप लोग अनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट आप लोग जानते हैं। डू अवे विद होली, दैट इज कॉल्ड क्या अबॉलिश। क्या जिसको मीन्स क्या होता है, नष्ट कर देना। क्या नष्ट कर देना। नेक्स्ट की बात करते हैं ओरिजिनल उत्पत्ति, इनहैबिटेंट्स ऑफ प्लेस, किसी स्थान का रिलेटेड, किसी स्थान का वंशज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन मीन्स होता है क्या दोस्त, वंशज। क्या होता है, वंशज। या जिसको आप लोग कहते हैं वंशज कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, जिसका क्या होता है, जिसकी उत्पत्ति क्या होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां से उसका उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। मतलब ओरिजिनल इनहैबिट ऑफ प्लेस, किसी स्थान की उत्पत्ति, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। जिसको हम लोग कहते हैं मूल वंश। क्या, मूल वंश। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्त, क्या हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड मतलब कठिन हो, टू अंडरस्टैंड समझना, जिसे समझना कठिन हो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जटिल। क्या दोस्त कहते हैं, जटिल।
नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए थोड़ा क्लास क्या होगा, थोड़ा तेज होगा क्योंकि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए ए इससे क्या 2000 वर्ड सब्स्टिट्यूट, ताकि आपको कम से कम मिले पहले। इसी तरह आपको 5-6 क्लास में कंप्लीट कर दी जाएगी। कम से कम आप लोग कोशिश कीजिए, जब 2000 कम से कम नियर अबाउट हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 2,500 मतलब 250 मतलब लगभग 250 वर्ड क्या लगभग आज हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एसोसिएशन इन क्राइम, किसी अपराध में किसी का साथ देना क्या कहता है, अकॉम्प्लिस। क्या दोस्त, अकॉम्प्लिस, जिसे हम लोग कहते हैं सह अपराधी। क्या, सह अपराधी। देखिए डियर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, एक वर्ड और ऐसा होता है क्या, अकॉम्प्लिस। क्या, अकॉम्प्लिस। देखिए डियर थोड़ा सा आप लोग लिखते समय या वहां ऑप्शन थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ए भी आपका ऑप्शन में मिलेगा। अकॉम्प्लिस मीन्स होता है दोस्त, देखिए जब अकॉम्प्लिस, देखिए क्या है इसमें, ACCOMPLIC, अकॉम्प्लिस मीन्स सहअपराधी। लेकिन वही वर्ड की बात नेक्स्ट की बात कर, देखिए ACCOMPLLIC, इसको देखिए ए क्या है, अकॉम्प्लिस का मीन्स होता है कंप्लीट करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट। क्या दोस्त कहते हैं, कंप्लीट। इसकी साइनों की बात करते हैं, क्या, कंप्लीट। कहने मतलब अब वहां ऑप्शन दोनों आपको मिलेंगे तो आप लोग विशेष थोड़ा ध्यान देंगे। एसोसिएशन, एसोसिएट जुड़ा हो, इन क्राइम किसी का साथ मतलब अपराध में साथ देना, दैट इज कॉल्ड अकॉम्प्लिस, जिसका मीन्स होता है सहअपराधी। लेकिन एक बात और इसी तरह होता है अकॉम्प्लिस जिसका मीन्स होता है कंप्लीट, जिसको हम लोग इंटायर कहते हैं। क्या, इंटायर कहते हैं। हाँ दोस्त ये भी जान, हो सकता है ना लिख पाए, लेकिन जो वर्ड हम बोल रहे हैं, जो मेरे जुबान से जो वर्ड्स जो निकल रहे हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से नोट करते रहे, ना नोट करें उसको सुने रहिए, आप बाद में क्या गूगल कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना दोस्त ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लायबल जिम्मेदार हो, बीइंग कॉल टू अकाउंट, किसी अकाउंट मतलब धनराशि को गणना करने वाला या जिम्मेदार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिखा क्या है, अकाउंटेबल, जिसको आप लोग मुंशी कहते हैं। क्या दोस्त, मुंशी। मुंशी आप लोग जानते हैं ना, अ पर्सन हु कैलकुलेट प्रीमियम, जो क्या करता है, धन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या, अकाउंटेबल। क्या, अकाउंटेबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुंशी कहते हैं। जैसे जब गोल्ड स्मिथ होता है उसके यहां से जो पैसा को कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, सॉरी दोस्त इसका मीन्स होता है, सॉरी दोस्त इसको हम लोग इसको कहते हैं, देखिए दोस्त इसको थोड़ा देखते हैं, ए है अकाउंटेबल। देखिए ए क्या, अब जिम्मेदार होता है। देखिए लीएबल, थोड़ा सा इसको आंसर यहां कर देते हैं, अकाउंटेबल, अच्छा आंसरेबल यहाँ है, तभी तो सोच रहे। देखिए दोस्त यहां लिखा है, इसको हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां इरेज कर दे रहे हैं इसको। देखिए दोस्त यहां थोड़ा सा हम इसको, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात क्या करते हैं हम लोग, लिखा क्या है, लिखा है लीएबल जिम्मेदार टू बीइंग कॉल टू अकाउंट, जो अकाउंट को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेबल, जिसका मीन्स जिम्मेदार। क्या दोस्त, जिसका मीन्स होता है डियर जिम्मेदार। क्या होता है इसका मीन्स, जिम्मेदार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्मेदार, जिम्मेदार। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, जो धनराशि को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, उसे हम लोग कहते हैं मुंशी। क्या कहते हैं, वन हु, अ पर्सन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो धन को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड, क्या करता है, एक्चुअरी, इसका मीन्स क्या होता है, मुंशी। क्या, मुंशी। नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा क्या, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वन हु हैज बिकम डिपेंड ऑन द समथिंग और ड्रग्स, मतलब वह व्यक्ति जो क्या ड्रग्स पर निर्भर, उसे क्या कहते हैं, वन हु डिपेंड्स ऑन ड्रग्स है, वन हु डिपेंड्स ऑन ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड, क्या क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडिक्ट। क्या कहते हैं, एडिक्ट। क्या, एडिक्ट, जिसका मीन्स होता है एडिक्ट, मतलब होता है नशे में लत, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं आप लोग वन, जिसको आप लोग कह सकते हैं
इसको हम लोग कह सकते हैं पियक्कड़। क्या? पियक्कड़। पियक्कड़। क्या डियर? इसको पियक। और आप इसको और कहना चाहते हैं, इसी को आप लोग और कह सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट। इसी को आप क्या कहते हैं? टॉपर। क्या डियर? टॉपर। अब कहेंगे सर जी टॉपर क्या होता है? देखिए टॉपर की बात करते हैं, एक टॉपर और होता है। देखिए दो टॉपर होता है, एक होता है TOPPER, दैट मीन्स क्या होता है? वन हु गॉट फर्स्ट रैंक। जो क्या फर्स्ट रैंक पाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉपर कहते हैं। लेकिन एक बात, एक टॉपर और होता है TOPER ना, वन हु ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ एल्कोहलिक थिंग्स, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पियक्कड़ कहते हैं। देखिए डियर, जिसमें डबल पी है, TOPPER, दैट इज कॉल्ड टॉपर, जिसका मीन्स होता है रैंकर होता है। लेकिन सेकंड वही बात करते हैं क्या? टॉपर। TOPER, इसका मीन्स क्या होता है? पियक्कड़। क्या? पियक्कड़। तो देखिए दोस्त, जो एक जैसे वर्ड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोफोन्स। क्या कहा जाता है? होमोफोन्स। अब देखिए याद कैसे करेंगे? जैसे जब इधर से कोई बंदा बोलता है हेलो, तो उधर से रिप्लाई पहले क्या था? हेलो। कहने मतलब जब एक वर्ड सेम हूबहू को सेम प्रोनाउंसिएशन किए जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोफोन्स। क्या? होमोफोन्स कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अ पीरियड, एक अवधि बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, मतलब किशोरावस्था और उसके बाद क्या? बचपन। मतलब किशोरावस्था और बचपन की अवस्था के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? एडोलसेंस। मीन्स होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था। क्या डियर? किशोरावस्था। देखिए अ पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, कहते जो अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड अडल्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडोलसेंस। हाँ डियर, एडोलसेंस की स्पेलिंग आप लोग रट लेंगे। क्या होता है? देखिए ADOLA, अडोल होता है। ध्यान सुनिए, जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो बहुत डोलता है। लोग ना कहते हैं किशोरावस्था कहा जाए? तूफानी अवस्था का। जब अडोल होता है तो किशोरावस्था में बच्चा हमेशा क्या? डोलता रहता है, मतलब हमेशा कहीं उधर कहीं उधर। तो ऐसे याद कर, अडोल, फिर उसके बाद सेंस। क्या? सेंस मीन्स होता है किशोरावस्था। मिस स्पेल्ड में इसको आप लोग नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टू इंक्रीज, बढ़ा देना, ग्रेविटी, उत्तेजना को, या ग्रेविटी मतलब होता है वेग को, एंड ऑफेंस और इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, मतलब किसी रोग को क्या कर देना? बढ़ा देना, किसी बात को बढ़ाने देना, दैट इज कॉल्ड अग्रेवेट। क्या डियर? अग्रेवेट, जिसका मीन्स होता है उकसाना या भड़काना। क्या डियर? उकसाना, या इसी को हम लोग कहते हैं भड़काना। देखिए डियर यहां आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। अब देख अग्रेवेट, साइनों की बात करें, क्या साइनों की बात करें हम लोग? क्या? अग्रेवेट मीन्स होता है डियर भड़काना, या जिसको हम लोग कहते हैं भड़काना। अब देखिए इसको साइनों की बात करना चाहते हैं आप लोग, इसी कह सकते हैं स्टिमुलेट। क्या? स्टिमुलेट। इसी कह सकते हैं प्रोक। क्या डियर? प्रोक। इसी की बात करते हैं किंडर। क्या? किंडर। इसी की बात करते हैं इंसाइट। क्या? इंसाइट। इसी की बात करते हैं एक्साइट। क्या? एक्साइट। इसी की बात करते हैं एजिटेट। इसी की बात करते हैं क्या? इसी की बात हम लोग एजिटेट। इसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं? एजिटेट। इसी तरह आप लोग सकते हैं अग्रेवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, प्रोवोक होता है, किंडर होता है, इंसाइट होता है, एजिटेट होता है। इसी का हम लोग क्या डियर? एग ऑन कह सकते हैं। क्या? एग ऑन। सम मीन्स होता है भड़का देना या एक साथ देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, अ पर्सन एक व्यक्ति हु मतलब जो अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्रेसर। क्या? अग्रेसर, जिसका मीन्स होगा आक्रमणकारी। क्या डियर? इसको कहते हैं आक्रमणकारी। डियर आप लोग इसको नोट करते रहे, इससे आपका क्या देखें? अग्रेसर स्पेलिंग आप लोग याद कर लेंगे। AGG, देखिए AGGRESSOR, AGGRESSOR, अग्रेसर, जिसको हम करें मिस स्पेल्ड। आप लोग ध्यान करें क्योंकि ये पूछे गए हैं। जब प्रैक्टिस सेट आप उठा कर देंगे कहीं ना कहीं ये आपसे डेफिनेटली आपसे क्या इनसे हुबहू होंगे। तो देखिए अग्रेसर मीन्स क्या? आक्रमण कर, वन हु अटैक्स फर्स्ट, उसके हम लोग क्या कहते हैं? अग्रेसर। नेक्स्ट की बात करते हैं
वन हु डाउट्स, जो संदेह करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के अस्तित्व में संदेह करने वाला, दैट इज कॉल्ड इग्नोस्टिक। क्या? इग्नोस्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब संशयवादी। क्या? संशयवादी, जिसको हम लोग कहते हैं संशयवादी। क्या डियर कहेंगे? संशयवादी। संशयवादी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिलीव, विश्वास कर लेना, दैट नथिंग कैन बी नोन, कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, अबाउट गॉड, गॉड के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। क्या? इग्नोस्टिक, इसको हम लोग कहते हैं अस्तित्ववादी। किसको हम लोग कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अस्तित्ववादी। जैसे एक होता है देखिए नास्तिक होता है, एक होता है आस्तिक होता है, तो इसका मतलब जो उसके बारे में कुछ ना जाना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं नास्तिकवादी। नास्तिकवाद कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टर्न, बदल देना, फ्रेंड, दोस्त को, इन द एनिमी, मतलब दोस्त को दुश्मन में बदल देना, दोस्त को दुश्मन में टू टर्न फ्रेंड एनिमी, सही है, दोस्त को दुश्मन में बदल देना। कहने मतलब जब कोई दोस्त उसको क्या दुश्मन जैसा मान लेना, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? एनिमेट। क्या? अलिनेट। क्या? अली। देखिए दोस्त अब आप लोग बात करते हैं अली मीन्स होता क्या। देखिए एक होता है यल ए वाई, एक बात करते हैं यल ए वाई, एक बात करते हैं यल ई वाई। ठीक है यार, ये 4 वर्ड की बात करते हैं। क्या? 3 वर्ड की बात करते हैं। देखिए अब आपको समझना है। देखिए अली, इसका मीन्स होता है डियर, इसका मीन्स देखिए इसका मीन्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं अली मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है शांत कर देना, शांत, इसको हम लोग पेसिफाई। इसका मीन्स क्या होता है? अली मीन्स क्या होता है? दोस्त। क्या होता है? दोस्त। इसकी बात करें, इसका मीन्स क्या होता है? गली। क्या डियर? गली। देखिए तो अली मीन्स क्या होता है? दोस्त होता है, तो अलीनेट, खुद ही कह रहा है अलीनेट। जब अलीनेट का मतलब दोस्त को दुश्मन बना लेना, दैट इज कॉल्ड अलीनेट। डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। देखिए आगे बात करते हैं। अलाउंस, भत्ता देना, ड्यू टू, के कारण, वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, मतलब पत्नी से अलग होने पर जो भत्ता दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलीमनी। क्या? अलीमनी। अली मीन्स ऐसे याद, अली मतलब क्या होता है? दोस्त। आपका दोस्त कौन होगा? आपका बेटर हाफ। देखिए अब देखिए दोस्त आपको बात करते हैं, वाइफ को हम लोग क्या वाइफ कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? स्पाउस कहते हैं, स्पाउस कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? बेटर हाफ कहते हैं। क्या? बेटर हाफ कहते हैं। इसके बाद कॉन्सर्ट कहते हैं। क्या? कॉन्सर्ट। सम मीन्स क्या होता है डियर? पत्नी। क्या होता है? पत्नी होता है। देखिए यही आपका वाक्य बढ़ाएगा। वाइफ हम लोग जानते हैं, स्पाउस जानते हैं, बेटर हाफ, उसके बाद कॉन्सर्ट। सम मीन्स क्या होता है? पत्नी। लिखा क्या है? अलाउंस, भत्ता दे देना, ड्यू टू वाइफ, पत्नी, फ्रॉम द हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, पत्नी से जब कोई अलग हो जाता है उसको जो हम लोग देते हैं, जो भत्ता दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अली मनी। क्या? अली मनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्नी भत्ता। हिंदी लिखना देखिए डियर, पत्नी भत्ता, पत्नी, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? पत्नी भत्ता। देखिए डियर ये जरूरी नहीं कि आपका सबका हिंदी, आप उसका सेंस समझ सके बस वही इनफ है, दैट इज इनफ। जरूरी नहीं कि हर वर्ड का एक वर्ड हिंदी, क्योंकि देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आप इंग्लिश में समझ जाते, उसको आप हिंदी के चक्कर में बहुत परेशान ना रहे। तो आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। कम टू नेक्स्ट। देखिए अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो डज करता है, समथिंग, किसी चीज को, फॉर प्लीजर, आनंद के लिए, रेदर देन फॉर पे, मतलब कुछ एक्स, मतलब एक व्यक्ति जो किसी कार को शौक में करता है उसे हम लोग कहते हैं अमेचर। क्या कहते हैं डियर? अमेचर। अमेचर मीन्स होता है शौकिया। देखिए कुछ लोग इसको अमेटर पढ़ेंगे, नहीं दोस्त ये है क्या? अमेचर, जिसका मीन्स क्या होता है? शौकिया। शौकिया। देखिए कहने मतलब अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर नॉट फॉर पे, मतलब उससे पे ना करे, इसका फॉर ना करने मतलब शौकिया। कोई कार केवल जो फॉर ना आवर दैट इज डन फॉर प्लीजर, एक कार जो किया जाता है फॉर प्लीजर के लिए उसे हम लोग क्या? अमेचर। अमेचर का भी क्या साइनो आप सॉरी अमेचर का भी क्या मिसिस पे आप लोग ध्यान कर लेंगे, क्योंकि अमेचर होता है देखिए ए, फिर क्या कर देंगे? मेट। क्या? मेट, फिर लास्ट कर देंगे यू आर, जिसका मीन्स क्या होता है डियर? शौकिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अ डिप्लोमेट मिनिस्टर,
एक डिप्लोमेटिक राजतंत्र मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर, जो उच्च ऑर्डर पर हो, सेंड बाय द अनदर कंट्री, मतलब ऐसे कर दिए अ पर्सन हु सेंड टू अनदर कंट्री, मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे देश में भेजा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या अम्बेसडर, क्या अम्बेसडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दूत, क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दूत, क्या कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं दूत, क्या कहा जाता है डियर, दूत, इसको आप लोग कहते हैं क्या, दूत कह सकते हैं। जो सन मतलब जो देखिए आपको बस यही आकर अब पर्सन हु सेंट भेज दिया जाता है ना टू अनदर कंट्री, जो दूसरे देश भेज, दैट इज कॉल्ड, देखिए इसको अम्बेसडर कह सकते हैं आप लोग, अम्बेसडर कह सकते हैं या डिप्लोमेट कह सकते हैं या इनवाय कह सकते हैं, क्या अम्बेसडर। अब देखिए डियर अम्बेसडर का स्पेलिंग भी आपको क्या रट लेना, देखिए याद कर लेना है AMM, फिर बास कर देंगे क्या बास, फिर ADOR। देखिए याद कैसे करना है, कहते मैं बॉस मालिक के कहने पर लोग क्या चले जाते हैं, तो अम्बेसडर जिसका मीन्स होता है दूत, क्या दूत, या इसी का आप लोग कह सकते हैं संदेशवाहक, क्या डियर, इसी का आप लोग कह सकते हैं संदेश वाहक। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ पर्सन एक व्यक्ति हु जो इज एबल टू योग्य टू यूज कर सके बोथ हैंड विद द इक्वल, कहने मतलब अ पर्सन हु यूज बोथ हैंड इज इक्वल, मतलब एक व्यक्ति जो दोनों हाथ से क्या समान रूप से किसी कार्य को कर सके या लिख सके, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, क्या दोस्त एम्बीडेक्स्ट्रस, क्या एम्बी। देखिए डियर आपको याद कर लेना है, कहीं भी ध्यान सुनेंगे, कहीं भी वर्ड के साथ एमबी दिख जाए, क्या एमबी, क्या दिख जाए, कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ क्या एमबी, इसका मीन्स होता है बोथ, क्या होता है बोथ, जैसे आपको बोथ, ये सब कुछ रोड और डेक्स्टर मीन्स होता है क्या, और डेक्स्टर मीन्स होता है डियर डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स होता है स्किल, क्या होता है स्किल कह सकते हैं स्किल, या इसी को हम लोग कहते हैं जब मिड पावर वर्ड पावर मेडजी आप लोग पढ़ेंगे, इसका मीन्स हो जाए राइट हैंड, क्या राइट हैंड। देखिए डियर तो आपको बात करना है, देखिए लिखा है एमबी मतलब क्या होता है बोथ, क्या बोथ, और डेक्स्टर मीन्स क्या होता है हैंड, तो क्या मतलब जो दोनों हाथ से इक्वल एक्शन कर सके या लिख सके, दैट इज कॉल्ड एमबी डेक्स्टर, जिसे आप लोग क्या दोनों हाथ से लिखने वाला। डियर स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अ स्टेटमेंट एक कथन ओपन टू खोल दिया जाए मोर देन इंटरप्रिएट एक से अधिक अर्थ, अ सेंटेंस हुज द मीनिंग अनक्लियर। देखिए दो बातें हैं समझना, यहाँ कहना होता है वर्ड्स विच हैव न मोर देन वन मीनिंग, मतलब एक वर्ड जिसके एक से अधिक वर्ड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एमबी गुआस, क्या कहते हैं एमबी गुआस। देखिए एमबी मीन्स क्या होता है, एमबी मीन्स वही होता है मोर एक से अधिक, दो जिसके मतलब एक से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एमबी गुआस, जिसको आप लोग कहते हैं या अनक्लियर मीनिंग, या अ सेंटेंस हुज मीनिंग अनक्लियर, एक वाक्य जिसकी मीनिंग क्या अनक्लियर, उसे हम लोग क्या एम्बिगुअस, जिसे आप लोग कहते हैं अस्पष्ट, क्या डियर कह सकते हैं अस्पष्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए लिखा क्या हैविंग अपोजिट फीलिंग, क्या लिखा है डियर, लिखा हैविंग अपोजिट फीलिंग, जो दूसरे को क्या हैविंग, देखिए एम्बी वायलेंट, एम्बी देखिए अब आपको समझ, आप इसको या तो यह कह सकते हैं वन हु भैया वन हु इज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट देखिए एम्बी वायलेंट, जिसको हम लोग उभयमुखी कहते हैं, क्या डियर उभयमुखी। लिखा क्या है हैविंग अपोजिट फीलिंग, जो दोनों तरफ का, जो दोनों तरफ भावनाओं को या विचार को रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं एम्बी वायलेंट, जिसको हम लोग क्या उभयमुखी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है जनरल पॉर्डम समान क्षमादान ग्रेंटेड दे दिया जाए बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान, उसे हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एमनेस्टी, क्या एमनेस्टी, जिसका मीन्स होता है क्षमादान, क्या डियर होता है क्षमा दान, क्या क्षमा दान। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है वन, देखिए वन नॉट कंसर्न विद राइट एंड रॉन्ग, कहते हैं वह व्यक्ति जो गलत
और सही का क्या कंसर्न ना कर सके, विचार ना कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अमोरल, जिसका मीन्स होता है क्या अनैतिक, क्या अनैतिक, क्या अनैतिक, क्या डियर कहते हैं अनैतिक करते हैं। देखिए एक वर्ब और होता है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, और एक साइनो इसी में एक वर्ड और आपको मिलेगा, इसका मीन्स देखिए एक और आपको याद के लिए हैविंग, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप लोग और बढ़ा लेंगे अनैतिक, लिखा है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, या इसी का आप लोग कर सकते हैं टी नेट, क्या डियर टी नेट। देखिए इसको हम लोग क्या लिखा हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल या टी नेट दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनस्क्रूपुलस, इसे हम लोग कहते हैं क्या डियर, इसको आप लोग कहेंगे अनस्क्रूपुलस। देखिए दोनों वर्ड पूछे गए हैं, आप इसको एमबी की बुक उठाएंगे, एमबी के प्रैक्टिस सेट तीसरे या दूसरे में क्वेश्चन है, लिखा है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिसका कोई भी नैतिक सिद्धांत नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं अनस्क्रूपुलस, क्या अनस्क्रूपुलस। लेकिन जिस जो राइट और रॉन्ग का क्या कंसर्न न करे, मतलब विचार ना कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अमोरल, अनैतिक। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए एनिमल्स जानवर दैट जो कैन लिव रह सकता है ऑन लैंड जमीन पर, इन वाटर और पानी में। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, देखिए यहां से आपका एक ग्रामर भी हो जाए। देखिए कभी भी जब अलग अलग प्रीपोजिशन लेने वाले वर्ड प्रयोग किए जाए उनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या क्लियर कर देना चाहिए। जैसे समझते हैं थोड़ा, यही हम लिख दिया गया होता है एनिमल्स दैट कैन बी लिव ऑन लैंड, और इसको हम हटा दिए होते, क्या हटा दिए होते एंड वाटर, तो बताएं ये सेंटेंस क्या आपका गलत हो जाता, क्या रॉन्ग हो जाता। तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए यही सब क्वेश्चन बनाएगा, कहां से बनाएगा, देखिए अब समझते हैं एनिमल्स जानवर दैट लिव जो रह सकते हैं ऑन लैंड पृथ्वी पर, इन वाटर और पानी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं एम्फीबियन, क्या एम्फीबियन, उभयचर, जिसका मीन्स क्या होता है उभयचर, उभयचर। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए लिखा दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, दैट विच वह जो इज आउट ऑफ प्लेस, जो प्लेस से क्या हो आउट ऑफ, उसको हम लोग क्या ना अनाक्रोनिस्टिक कहते हैं, क्या अनाक्रोनिस्टिक, क्या अनाक्रोनिस्टिक। इसकी इंसाल लेना डियर, तो आप लोग इंसाल लेते रहे। इसकी हिंदी लिखना चाहते हैं डियर, आप लोग लिख सकते हैं असंगत, मतलब परिस्थिति से असंगत, परिस्थिति से असंगत, असंगत मतलब अनजान, असंगत। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अ पर्सन हु रिजेक्ट, जो रिजेक्ट कर दे द नीड फॉर द सिस्टम, जो सिस्टम को क्या ना माने, ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोज इट्स अबॉलिशन, अबॉलिशन, या एक वर्ड इसको और कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं वन हु इज आउट ऑफ द सबवर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड ऑर्डर को ना माने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनार्किस्ट, क्या अनार्किस्ट। इसको कहते हैं अराजकतावादी, क्या अराजकतावादी, अराजकता, अराजकता। देखिए फिर थोड़ा समझते हैं। देखिए अ पर्सन एक व्यक्ति हु रिजेक्ट, जो रिजेक्ट कर दे द नीड फॉर द सिस्टम, सिस्टम के जरूरत को, ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड पर्पज इट्स अबॉलिशन, जिसका क्या अबॉलिशन विनाश करना है, कहने मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन को ना माने, दैट इज कॉल्ड अनार्किस्ट, क्या अनार्किस्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं हैविंग लाइफ, क्या हैविंग लाइफ, जिसे हम लोग एनिमेट, क्या डियर एनिमेट, जिसका मीन्स होता है सजीव, क्या होता है सजीव। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए बिलीव विश्वास कर लें, दैट गॉड इज एवरीथिंग्स एंड दैट एवरीथिंग्स इन, क्या लिखे भाई, देखिए अब बिलीव विश्वास करें दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। अच्छा देखिए मतलब
यह विश्वास कर देना कि गॉड हर चीज में है और हर चीज में क्या ईश्वर है, मतलब हर प्रत्येक चीज में ईश्वर है और हर चीज में क्या ईश्वर है। कहने का मतलब ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं अनिज्म कहते हैं, क्या अनिज्म, जिसको मीन्स हम लोग कहते हैं अस्तित्ववादी, जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग ना इसको हम लोग कहते हैं अनिज्म, क्या कहते हैं अनिज्म, अनिज्म। इसकी हिंदी देखिए डियर आप लोग एक शॉर्ट में कहने के लिए इसको कह सकते हैं, मतलब ईश्वर हर चीज में निवास करता है, मतलब हिंदी कहना चाहते हैं ईश्वर प्रत्येक चीज में निवास करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं अनिमिज्म। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ लेटर एक पत्र, पोयम अर्थात पोयम, हुज अथर्स अननोन, मतलब ऐसे वर्ड जिसके लेखक या राइटर क्या अननोन, दैट इज कॉल्ड अनोनिमस, क्या अनोनिमस, जिसे हम लोग कहते हैं डियर क्या गुमनाम, क्या गुमनाम, मतलब ऐसे देखिए अ लेटर्स ऐसा पत्र, पोयम इसेट्रा, हुज अथर्स इज अननोन, मतलब ऐसे पत्र ऐसे लेख ऐसी बुक जिसके राइटर या जो अथर होते हैं क्या अननोन हो, दैट इज कॉल्ड अनोनिमस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गुमनाम कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा है अ पर्सन, देखिए एक क्वेश्चन इसके पहले आ चुका है, देखिए अ पर्सन लिएबल टू कॉल्ड टू काउंट फॉर हिज एक्शन, उसको लोग क्या कहते हैं आंसरेबल, क्या जवाबदेही, जवाबदेही, जो क्या हो किसी कार्य के प्रति क्या हो जिम्मेदार हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, टू बी इन अर्लियर देन अर्लियर, टू बी ऑन अर्लियर डेट देन, देखिए डियर ये थोड़ा सा टाइपो है, देखिए इसकी हैंड इसको जो मेन्यू स्क्रिप्ट इसमें लिखा क्या है, इसका है एंटीडेट, मतलब देन एंटीडेट, देखिए डियर इसको थोड़ा सा इसको इसका टू बी अर्लियर देन डेट, ये थोड़ा सा टाइपो है, इसको आप लोग कर लेंगे, तभी सोच रहे हैं। देखिए डियर इसको आप लोग देखिए एक टाइपो वर्ड होता है टाइपो, इसको आप लोग करना चाहते हैं, इसको आप लोग कर लेंगे अर्लियर देन डेट, इसको आप लोग कर लेंगे। देखिए डियर इसको करना है, देखिए टू बी अर्लियर देन डेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीडेंट, क्या कहते हैं एंटीडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती, क्या पूर्ववर्ती, मतलब जो डेट के पहले उसे हम लोग क्या कहते हैं एंटीडेट कहते हैं, क्या एंटी मतलब तारीख से पहले या पूर्ववर्ती, या इसे का आप लोग कह सकते हैं, और कहना होगा आसान में कहना हो तारीख से पहले, तारीख से पहले। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा क्या है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, दोपहर और क्या मिड, देखिए लिखा क्या है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड दोपहर, मतलब मिडनाइट एंड नून, मतलब मध्य रात से मध्य दिन के बीच के समय क्या कहते हैं एंटी मेरिडियन, क्या कहते हैं एंटी मेरिडियन, मेरिडियम नहीं है एंटी मेरिडियन है, एएम जिसको अच्छा एंटी मेरिडियन है, क्या एंटी मेरिडियन है, एंटी मेरिडियम है, जिसको हम लोग कहते हैं डियर आप लोग 60 में जो लिखते हैं एएम, क्या लिखते हैं एएम का यही क्या है आपका फुल फॉर्म है, क्या है जिसको हम लोग कहते हैं एएम। नेक्स्ट की बात करते हैं अ मेडिसिन, एक दवा, दैट काउंटर अटैक्स, जो कम कर दे, द इफेक्ट प्रभाव को, ऑफ द अनदर मेडिसिन, जो किसी दवा को या किसी प्रकोप को क्या करता है किसी भी इफेक्ट को क्या कर दे कम कर दे, इसे हम लोग का एंटीडोट, क्या कहते हैं एंटीडोट, जिसे हम लोग कह सकते हैं विषनाशक, क्या डियर विषनाशक।
नेक्स्ट की बात करते हैं अ टैंक एक तालाब वेयर जहां फिश एंड वाटर आर अ टैंक, देखिए डियर थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं, देखिए अ टैंक वेयर जहां फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान, अ प्लेस ऐसा स्थान जहां प्लांट मतलब प्लांट और फिश को रखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्वेरियम, क्या कहते हैं एक्वेरियम, जिसे हम लोग कहते हैं जली जीव, क्या कहते हैं जली जीव। जब आप लोग जली जीव एक्वेरियम, इसको क्या जली घर कहते हैं, सॉरी जली, एक्वेरियम को हम लोग कहते हैं जली घर, जली घर। देखिए डियर जब आप लोग होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, क्या रेस्टोरेंट, देखिए डियर मिस स्पेल इसको याद कर, रेस्टोरेंट होता है। कहीं भी जब आप लोग रेस्टोरेंट या होटल में जाते होंगे, कहाँ होटल में जाते होंगे, देखते होंगे आप लोग कहीं एक क्या एक टैंक रखा रहता, क्या टैंक रहता, उसमें क्या छोटी छोटी क्या मछलियां रहती, उसमें कुछ प्लांट छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्वेरियम, क्या एक्वेरियम, जिसे हम लोग कहते हैं जलीय घर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं ऑफ एनिमल लिविंग इन द वाटर, मतलब जल में रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं एक्वेटिक, क्या कहते हैं जिसको हम लोग जलीय जीव, जलीय जीव। देखिए डियर ये दोनों ऑप्शन साथ मिलेंगे तो देखिए एक्वेरियम होता है जलीय घर, क्या होता है जलीय घर, लेकिन एक्वेटिक क्या जलीय जीव, एनिमल्स लिविंग इन द वाटर दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक। लेकिन ऐसे जानवर जो जल वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं, क्या वाटर एंड लैंड बोथ पर रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके एम्फीबियन। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ पर्सन एक व्यक्ति अपॉइंटेड नियुक्त किया जाता है फॉर पार्टी के द्वारा टू सेटल कर दे ना डिस्प्यूट बिटवीन देम, उनके बीच, कहने मतलब किसी मतलब दो पार्टियों के बीच में जब विवाद होता है उसको जो सुलझाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए दोस्त थोड़ा सा टाइपो है, इसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये टाइपिस्ट महोदय जी ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या डियर, इसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको बना लेंगे, इसको आप लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहा जाता है आर्बिट्रेटर, क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, यहां लिख देना डियर, यहां हम लिख दे रहे हैं आर्बिट्रेटर, क्या कहते हैं हम लोग आर्बिट्रेटर, जिसको हम लोग कहते हैं पंच, क्या कहते हैं, जो पंच होते हैं मध्यस्थ कराने वाला, कहने मतलब मध्यस्थ, जो आपके झगड़ा को क्या करता है मध्यस्थ कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं आर्बिट्रेटर, क्या कहते हैं आर्बिट्रेटर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अ प्लेस एक स्थान वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे हम लोग क्या आर्काइव, मतलब ऐसा स्थान जहां सरकारी दस्तावेज रखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं आर्काइव, क्या कहते हैं आर्काइव। इसे हम लोग क्या सरकारी दस्तावेज रखने का स्थान, सरकारी दस्तावेज रखने का स्थान। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए लिखा है टू एग्री टू समथिंग, किसी से सहमत हो जाना, असेंट, क्या होता है डियर असेंट, इसका मीन सहमत होता ही है, क्या होता है सहमत होना, टू क्या होता है सहमत होना, असेंट मीन्स होता है स्वीकृति। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास ना करे इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड में विश्वास ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एथिस्ट, जिसे मीन्स होता है नास्तिक, क्या डियर नास्तिक। लेकिन देखिए फिर यही बात करते वन हु डज, अब यही आपको क्या नॉट हटा दे, वन हु बिलीव इन गॉड, और इसी तरह हम लोग एक वर्ड और बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में विश्वास करे डियर, इन गॉड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे थीस्ट, क्या कहते हैं थीस्ट, क्या कहते हैं थीस्ट। देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेंगे, देखिए वन हु डज नॉट, जो बिलीव ना करे इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब गॉड में विश्वास ना करने वाला, उसे हम लोग क्या एथिस्ट कहते हैं, क्या एथिस्ट, जिसका मीन्स होता है नास्तिक। लेकिन अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो विश्वास करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थीस्ट, क्या थीस्ट। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे डियर।
देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, मतलब एक स्थान जहां ऑडियंस क्या श्रोतागण बैठते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिटोरियम। क्या कहते हैं, एडिटोरियम। क्या, एडिटोरियम। क्या कहते हैं, एडिटोरियम, जिसको हम लोग कहते हैं एडिटोरियम, जिसको मंच कहते हैं। क्या, मंच। मंच, क्या मंच नहीं कह सकते, इसको एक जेड कहना चाहते हैं डियर, आप लोग कह सकते हैं क्या, इसको एकदम एग्जैक्ट आप लोग कहना चाहते हैं, इसको आप लोग एडिटोरियम कह सकते हैं, कह सकते हैं श्रोता कक्ष कह सकते हैं। मतलब इसको आप लोग मंच तो डैश हो जाता है, इसको आप लोग श्रोता कक्ष कह सकते हैं, श्रोता कक्ष, मतलब जहां, और देखिए जहां ऑडियंस लोग क्या करते सीट कर, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एडिटोरियम। लेकिन डियर देखिए आप लोग जब नाटक वोटक देखते हैं, देखिए आपको ऐसे, देखिए आपको ऐसे एक पर्दा टांग दिया जाता है। क्या, ऐसे पर्दा, देखिए जब आपको कभी भी आप लोग नाटक वोटक देखते होंगे, देखिए ऐसे आपका क्या होगा, उसका स्टैंड होगा, लेकिन देखिए उसके ऊपर एक क्या कार्टेल टंगा होता है। क्या, कार्टेल टंगा होता है। क्या, कार्टेल टंगा होता है, उसे क्या कार्टेल टंगा होता है, उसे हम लोग क्या, उसको हम लोग पोरिजेंडम, उससे हम लोग पोरिजेंडम, क्या पोरिजेंडम, इसको हम लोग कहते हैं डियर पोरिजेंडम, पोरिजेंडम। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए लाइफ स्टोरी, देखिए लिखा नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब स्वयं के द्वारा लिखी गई लेख, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो। ऑटो मीन्स होता है डियर क्या होता है, स्वयं। ऑटो मीन्स बाय, बाय मतलब इसको हम लोग कहते हैं, देखिए एक होता है जीवनी, एक होता है क्या, आत्मकथा। तो जब जब कोई राइटर स्वयं के बारे में लिखा है आत्मकथा, तो उसे हम लोग को ऑटोबाय कहते हैं। लेकिन अब पर्सन यही कर दिया जाए लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय अदर्स, उसे हम लोग तब क्या कहते हैं, उसे हम लोग बात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं, बायोग्राफी। इसी तरह एक आत्मकथा होता है, नेक्स्ट की बात करते हैं बायोग्राफी। क्या होता है, बायो जिससे हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। इसका मीन्स क्या होता है डियर, इसका मीन्स होता है जीवनी। अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय अदर्स, देखिए यही है, आप समझना है, लाइफ स्टोरी मैंस रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा जब कोई लिख दिया जाए दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। लेकिन जब कोई स्टोरी किसी दूसरे के द्वारा लिख दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोग्राफी। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, जो पैसा क्या हो, लालची, उसे हम लोग का अवेरियस कहते हैं, जिसको हम लोग लोभी कहते हैं। क्या डियर, लोभी कहते हैं, नहीं बहुत लोभी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोभी। क्या, अवेरियस, अवेरिसियस, क्या अवेरिसियस, क्या अवेरिसियस। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक स्थान जहां बर्ड्स को क्या रखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवियरी। क्या कहते हैं डियर, अवियरी, जिसको हम लोग कहते हैं पक्षीशाला कह सकते हैं, या आप लोग जू होता है थोड़ा ना, पक्षीशाला। लेकिन यार इसी तरह हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक वर्ड आपको इसी ऑप्शन मिलेगा, अपियरी। क्या होता है, अपियरी। देखिए ए होता है अ प्लेस वेयर बी आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसे हम लोग डियर क्या कहते हैं, अपियरी। देखिए दोनों आपसे साथ चलते हैं, क्योंकि अपियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पक्षी को रखा जाए, दैट इज कॉल्ड अवियरी। लेकिन नेक्स्ट की बात करते हैं, अ प्लेस वेयर बीड्स आर केप्ट, जहां मधुमक्खी को रखा है, दैट इज कॉल्ड अपियरी। क्या, अपियरी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, जो क्या हो दक्ष हो, उसके आर्टिसन। देखिए एक्सपर्ट दक्ष हो, इन एनी स्किल ऑफ हैंड मतलब हाथ का कारीगर, क्या आर्टिसन, जिसे हम लोग कहते हैं शिल्पकार। क्या कहते हैं, शिल्पकार। लेकिन गांव के बच्चे उसे इसी क्या कहते हैं, आर्टिसन, जिसको मिस्त्री कहते हैं। घर में जो मिस्त्री जो क्या हाउस हो उसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिसन, मतलब जो क्या हो एक्सपर्ट। देखिए एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, हाथ के द्वारा उसको लोग क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं,
रिलीजियस पर्सन मतलब धार्मिक व्यक्ति, विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ जो क्या एसेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं सन्यासी, जो क्या जिसको हम लोग कहते हैं सन्यासी, जो धार्मिक परंपरा से क्या हो, दूर परे हो। देखिए लिखा है रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, जो जीवन से क्या हो एसेटिक, उसे हम लोग क्या कहते हैं सन्यासी, क्या सन्यासी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए लिखा एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब मृत शरीर की जांच करना क्या कहता है ऑटोप्सी, क्या ऑटोप्सी जिसको हम लोग कहते हैं मृत शव परीक्षण, क्या कहते हैं शव नहीं डियर, इसको कहते हैं आप लोग कह सकते हैं शव परीक्षण, पोस्टमार्टम हो जाएगा, इसको एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का क्या एग्जामिनेशन करना, शव परीक्षण कह सकते हैं, कहने का मतलब शव परीक्षण। देखिए एक साथ एक ऑप्शन इसको और चलेगा, एक होता है ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी, क्या बायोप्सी, क्या दिए बायोप्सी, दोनों ऑप्शन से आज साथ चलेंगे। देखिए जब एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी, लेकिन जब हो जाए एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स, यही कह दे एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे बायोप्सी, क्या बायोप्सी। देखिए दोनों ऑप्शन, देखिए जो क्वेश्चन बने हैं या जो बनने की अवसर दिख रहे हैं उसको ऑप्शन में क्या यही क्या उसको आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, ताकि आप लोग इसको भी अच्छी तरह से नोट करते रहें। नेक्स्ट की बात करते हैं स्ट्रांग बिलीव, विश्वास कर देना, अपोस्टर जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपोस्टर, स्ट्रांग बिलीवर विश्वास करने वाले, जिसे आप लोग कहते हैं अपोस्टर, जिसको आप लोग कह सकते हैं मतलब हठी कह सकते हैं, एक हिसाब से क्या होता है हठी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए वन हु एक्सप्रेस जो व्यक्त करे वंस ओपिनियन फॉर्मली पुट पॉलिटिकल, देखिए वन हु जो व्यक्त करता है वंस ओपिनियन अपने राय को फॉर्मली मजबूती से, बट पॉलिटिकल क्या उसमें राजनीतिक, उसको हम लोग क्या असर्टिव कहते हैं, क्या असर्टिव। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट जो क्या आंतरिक हो और बाह्य हो, एमबी मीन्स होता है क्या दोस्त, एमबी मीन्स हम बोले एमबी मीन्स होता है बोथ होता है, वर्ट मतलब क्या होता है एक्सप्रेस करना, जो क्या एमबी जिसको हम लोग कहते हैं, अभी देखिए हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं उभयमुखी, उभयमुखी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, आपको बस इतना याद कर, वन अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड जो मानव का अध्ययन करते उसे क्या एंथ्रोप। देखिए डियर आप लोग समझते हैं, देखिए कहीं भी किसी वर्ड के साथ एंथ्रो लगा है, एंथ्रो आपका क्या रूट वर्ड है, क्या एंथ्रोप मीन्स होता ही डियर, एंथ्रोप कहीं भी लगा एंथ्रो या एंथ्रोप लगा, इसका मीन्स ह्यूमन होता है, क्या मैनकाइंड होता ही है, क्या मैनकाइंड काइंड। और देखिए उसके बाद क्या किसी भी वर्ड के साथ IST लग जाए, क्या IS इसका मीन्स होता है स्पेशलिस्ट, क्या डियर स्पेशलिस्ट, कहने का मतलब यह है कि कहीं भी IST किसी भी सफिक्स के रूप में लगा है तो इसका मीन्स स्पेशलिस्ट हो, एंथ्रोप मीन्स होता है मानव, तो कहने का मतलब यह है कि वन हु स्टडी जो अध्ययन करता है मैनकाइंड दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मानव शास्त्री, मानव शास्त्री। देखिए डियर ये जो आपको रूट वर्ड बताए जा रहे हैं, ये रूट वर्ड आपको बहुत अच्छे वोकैब को इंक्रीज करने के लिए क्या बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए जो रूट वर्ड बताया जा रहा था जैसे एमबी हो गया, ऑटो हो गया, डेक्स्टर हो गया, इसी तरह आपका क्या एंथ्रोप हो गया, ईस्ट हो गया, इन सबको क्या आप लोग नोट डाउन करते रहे। जब ये आप लोग अच्छी तरह इसको क्या मगअप कर लेंगे, क्या मगअप, एक वर्ड और आप लोग याद कर लेंगे मगअप, क्या मगअप, क्या मगअप, या इसी का आप लोग कहते हैं क्रैम, क्या डियर क्रैम, दो बोथ मीन्स होता है क्या रटना, क्या होता है रटना। आप लोग जब इसको अच्छी तरह से क्या कर लेंगे रट लेंगे या क्या कर लेंगे याद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा आपका क्या, इससे आपका क्या वोकैब इंक्रीज होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं टू कट, देखिए टू कट काट देना, आ हेड, हेड को काट देना जिसे हम लोग बी हेड, देखिए खुद लिखा है बी हेड, सर कलम कर देना, सर कलम करना। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट, मतलब एक व्यक्ति जो लड़ने के लिए हमेशा क्या हो तत्पर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेलिकॉस, क्या कहते हैं बेलिकॉस, जिसका मीन्स क्या होता है झगड़ालू, झगड़ालू, क्या झगड़ालू। देखिए डियर अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं
आप लोग इसको नोट कर लें। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको आप लोग देखिए अब समझना है थोड़ा सा कंसेप्ट। देखिए जब कोई स्पेशल पर्सन होता है, झगड़ालू व्यक्ति कोई हो, उसे हम लोग कहते हैं क्योमैन। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्योमैन। कहीं भी क्या है? क्योमैन। क्योमैन मीन्स होता है डियर झगड़ालू व्यक्ति। क्या? क्योमैन मीन्स होता है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ालू व्यक्ति। क्या? झगड़ालू व्यक्ति। देखिए भाई झगड़ालू व्यक्ति कम दिखते हैं लेकिन झगड़ालू महिलाएं बहुत दिखती हैं। क्या? उसको हम लोग कहते हैं, उसको आप लोग कहना चाहते हैं, उसको आप लोग क्या कह सकते हैं? उसको आप लोग विक्सन कह सकते हैं। क्या? उसको आप लोग इंग्लिश में कहना चाहते हैं क्या? विक्सन। विक्सन या इसी का आप लोग कहते हैं कैंटैंकरस। कैंटैंकरस। इसी डियर आप लोग कह सकते हैं विरागो। क्या? विरागो मीन्स होता है झगड़ालू स्त्री। झगड़ालू स्त्री। देखिए डियर अब समझते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेशंस इंगेज इन वार। देखिए जो राष्ट्र झगड़ा में इन्वॉल्व उसे क्या कहते हैं? बेलिगरेंट। मतलब युद्ध में लगे राष्ट्र। युद्ध में लगे राष्ट्र। देखिए डियर अब समझना है, कोई पर्सन होगा दैट इज कॉल्ड क्योमैन। कोई क्या इसमें उसके बाद कोई लेडी होगी या कोई महिला होगी, उसको कैंटरस कहते हैं, विरागो कहते हैं, उसके बाद और क्या कहते हैं? विक्सन कहते हैं। लेकिन कोई राष्ट्र होगा उसको क्या बेलिगरेंट करेंगे। वन हु, लेकिन कोई सिर्फ क्या झगड़े में इन्वॉल्व हो दैट इज कॉल्ड बेलिकॉस। क्योंकि ये ऑप्शन आते हैं साथ आएंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूज। कोई महिला होगी, कोई वुमेन होगी इंगेज इन वार दैट इज कॉल्ड विक्सन, कैंटैंकरस या विरागो। क्या? विरागो। विरागो। और कोई व्यक्ति होगा उसे हम क्या क्योमैन कहेंगे, और कोई राष्ट्र होगा उसके क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेलिगरेंट। डियर स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें। आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आते अब ए से हो गया डियर। अब हम लोग बात करते हैं बी। बात करते हैं बी का। देखिए बी की बात करते हैं। टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट ऑन। मतलब जो आप पर विश्वास करता है उसको आप लोग डिसलॉयल, उसको अविश्वासी, उसे हम लोग कहते हैं बिटरे, जिसको आप लोग कहते हैं विश्वासघाती। क्या? विश्वासघाती। विश्वासघाती। देखिए डियर आप लोग समझते हैं। आज देखिए आप लोग किसी पर विश्वास ना करिए, आप लोग हमेशा स्वयं पर विश्वास करिए। क्योंकि देखिए है क्या देखिए टू डिसलॉयल, जो डिसलॉयल हो जाए समवन वन हु ट्रस्ट यू, जो आप पर विश्वास करते हो, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? बिटरे, धोखेबाज, जिसको आप लोग कह सकते हैं ना, इसे आप लोग कहते हैं धोखेबाज। कहा नहीं है? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो धोखेबाज। डियर आप लोग सुने होंगे ना, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो डियर आप लोग विश्वास ना किया करिए, विश्वास सिर्फ अपने आप पर कीजिए। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टू कट, काट देना, समथिंग, किसी वस्तु को, इनटू टू पीसेस, किसी वस्तु को दो टुकड़ों में बांट देना, दैट इज कॉल्ड बाइफरकेट। क्या? बाइफरकेट। देखिए डियर बाइफरकेट। देखिए बाई मीन्स होता ही दो। क्या होता है डियर? बाई मीन्स होता ही दो। जब दो है बाइफरकेट। देखिए क्या लिखा है? बाइफरकेट। या बाइफरकेट हो, या तो एक ऑप्शन आपको और मिल सकता है सेवर। क्या डियर? सेवर मिल सकता है। क्या? सेवर। ये अब देखिए आपको बात करते हैं इसी तरह, थोड़ा सा इसी लगे हाथ कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक सेवर होता है, एक फिर होता है सेवर होता है। क्या? सेवर होता है, और एक होता है सेवर। देखिए डियर अब आपको कहीं देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए, एमबी की बुक्स उठा कर देंगे, सब प्रैक्टिस में पूछे गए और पूछने की पूरी आसार है। इसलिए आप लोग देखिए अब समझते हैं। सेवर मीन्स होता है टू कट इन टू पीसेस, मतलब दो भागों में काट देना। टू कट कर देंगे मतलब काटना। इसका मीन्स डियर क्या होता है? स्ट्रिक्ट। क्या? स्ट्रिक्ट, जिसका मीन्स होता है कठोर। सेवर मीन्स होता है क्या? सीने वाला, तो जिसको हम भूमिगत नाला कह सकते हैं। दो अर्थ होता है, सीने वाला, सीने वाला, या आप लोग इसे भूमिगत नाला कह सकते हैं। भूमिगत नाला। समझ डियर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहे। ये सब देखिए, ये सब वर्ड आपको मिलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहेंगे? होमोफोन्स। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिस, अभ्यास ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एंड टू हस्बैंड, मतलब एक साथ दो पत्नी या दो पति रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बाई। क्या कहलाता है? बाई। अब देखिए डियर बाई मीन्स होता है दो, गैमी मतलब विवाह होता है। अब आप लोग रूट वर्ड को लिखते रहेंगे, क्योंकि ये रूट वर्ड आपके क्या वर्ड
वकैब के लिए बहुत, जैसे आपका वकैब डे बाय डे क्या इंक्रीज होता रहेगा। देखिए कहीं भी बाई दिख जाए, देखिए बाई मीन्स अभी हम जस्ट बात कर चुके हैं, बाई मीन्स क्या होता है डियर, बाई की बात करते हैं। बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2, क्या होता है 2, बाई मीन्स होता है 2। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1, क्या होता है 1। पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स होता है मोर देन 2, मतलब पॉली क्या होता है, पॉली मोर देन 2, मोर देन 2। देखिए डियर इसी तरह हम लोग बात करें गैम, क्या होता है, गैम मीन्स क्या, गैमी मीन्स क्या, गैम या गैमी मीन्स क्या डियर होता है, गैमी मीन्स क्या होता है मैरिज, क्या होता है मैरिज, मैरिज, गैमी क्या होता है डियर मैरिज। कहीं भी डियर गैम दिख जाए वर्ड, जान जाइए यही रूट वर्ड, आप लोग तुरंत उसको टिक कर देंगे। देखिए अब लिखा है प्रैक्टिस टू हैविंग 2 वाइफ्स एंड 2 हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड बाइगैमी, द्विविवाह, मतलब द्विविवाह, द्विविवाह। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडिस रिलीजियस व्यू, मतलब जिसको, मतलब वन हु नैरो माइंडेड ऐसे कहते हैं, वन हु नैरो, जिसको आप लोग कहते हैं बाइगॉट, क्या बाई, जिसको आप लोग कहते हैं रूढ़वादी या कट्टरपंथी, क्या कट्टरपंथी, या डियर आप लोग इसी हिंदी कहना चाहते हैं तो आप लोग रूढ़वादी कह सकते हैं, क्या जो पुरानी रूढ़वादी, जो पुरानी परंपरा क्या हो, आदि हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु स्पीक टू, देखिए डियर टू आ गया, फिर बाई, बाई मीन्स क्या होता है 2 होता है, लिंग मतलब क्या, लिंगुअल मीन्स भाषा होता है, 2 भाषी, जो 2 भाषा बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं द्विभाषी, क्या कहते हैं द्विभाषी, 2 भाषा बोलने वाला, द्विभाषी। बाई कहीं भी डियर जानिए क्या होता है 2 होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए देखिए एन अकाउंट ऑफ द समबडीज लाइफ रिटन बाई अनदर पर्सन, अभी ये बात हम लोग कर चुके थे, मतलब लाइफ स्टोरी रिटन बाय अदर, ऐसे ही लाइफ स्टोरी रिटन बाय अदर दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, क्या बायोग्राफी, यही लिखा है। देखिए लाइफ स्टोरी ये तुम्हें लिख दी, देखिए लाइफ स्टोरी रिटन बाय अदर, जो दूसरे के द्वारा हम लोग क्या बायोग्राफी कर, जिसका मीन्स क्या होता है डियर जीवनी। तो पता क्या अपने बारे में कोई लिखता है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए डियर आप लोग थोड़ा सा इसको देखते रहे, थोड़ा सा हम पानी पी लें। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, लिखा है वन हु डज नॉट फॉलो, जो अनुसरण ना करे यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल, जो समाज के नियमों का पालन ना करे, या आप लोग इसी कह सकते हैं एन अनकन्वेंशनल एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, क्या स्टाइल ऑफ लिविंग, इसको क्या कहते हैं बोहेमियन, क्या बोहेमियन, क्या जिसको हम लोग कहते हैं बोहेमियन, क्या डियर इसको हम लोग कहते हैं बोहेमियन। इसकी हिंदी की बात करें जो मतलब संसार के मतलब रूल्स के नियम, समाज के नियमों का पालन न करने वाला, समाज के नियमों का पालन न करने वाला, आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ सिचुएशन एक अवस्था, दैट स्टॉप जो रोक दे एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोग्रेस, जो किसी की उन्नत को या प्रगति को क्या कर दे रोक दे, दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं बॉटल नेक। देखिए डियर इसको याद करने का तरीका याद करें, देखिए जैसे यही बॉटल हो गया ना, अब जब एक बॉटल हो गया, जब बॉटल में किसी गर्दन ने मतलब क्या गर्दन, उसके गर्दन कैसे आप लोग क्या कर देंगे दाब देंगे तो क्या उसकी प्रगति रुक जाएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं बॉटल नेक, मतलब व्यवधान प्रगति को रोकने वाला, तो बॉटल नेक उसे क्या कहते हैं बॉटल नेक, क्या कहते हैं डियर बॉटल नेक। अब हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लोग यही लिखेंगे मतलब प्रगति को रोक देना, प्रगति को रोक देना, रोक देना। देखिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ ब्रॉड रोड एक चौड़ा रास्ता, बॉर्डर्ड विद द ट्री, कहने मतलब देखिए आप लोग रोड देखे होंगे ना, जब रोड देखे होंगे रोड के बगल आप लोग देखिए एक चौड़ा रास्ता क्या होता है, चौड़ा रास्ता होता है, क्या होता है चौड़ा रास्ता, उसमें क्या होते हैं पेड़ से लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए आप लोग आधा लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको हम लोग कहते हैं देखिए क्या कहते हैं बो वर्ड, क्या कहते हैं बो वर्ड, इसे हम लोग पढ़ते क्या डियर, इसको आपको पढ़ना क्या है बो डियर, क्या पढ़ना है इसको, क्या करना है इसको आपको पढ़ना क्या है, देखिए बा वर्ड, क्या करना है बा वर्ड, इसको पढ़ना क्या डियर बा वर्ड,
क्या पढ़ना है? बावर्ड। क्योंकि आप कुछ बच्चे इसको पढ़ते बुवर्ड, आपको बुवर्ड नहीं क्या पढ़ना है? बावर्ड। क्या इसमें देखिए ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, क्या बा, ये क्या है आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, क्या कर देना है? बा, उसके बाद वर्ड, क्या अब्रोवर्ड, देखिए ब्रॉवर्ड मतलब अब्रोड रोड ना, बॉर्डर्ड विद द ट्री मतलब सड़क के किनारे जो रोड बने होते हैं, उसके किनारे जो रोड बने होते हैं उस पर क्या ट्रीज लगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? बावर्ड कहते हैं। क्या? बावर्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का व्यक्ति कहलाता है, उसे क्या? बुर्जुआ। देखिए इसे बुर्जुआ कहते हैं। क्या डियर? बुर्जुआ। बुर्जुआ इसका मीन्स होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। क्या डियर? मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। देखिए इसका बुर्जुआ की स्पेलिंग डियर एक बार डालिए। देखिए ऐसे याद करिए, आप लोग याद करेंगे कैसे? बी, क्या लिखेंगे? बी, फिर उसके बाद आप लिख देंगे आवर। क्या? आवर। फिर क्या कर देंगे? जियो। क्या कर देंगे? जी ओ। आप लोग जी की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए जी ओ फिर इज। समझे? फिर समझे कैसे लिखना है? देखिए बुर्जुआ का स्पेलिंग क्या करना है? बुर्जुआ की स्पेलिंग देखिए डियर, इसको याद कैसे करना है समझने पूछा गया मिस। देखिए बी कर देंगे, फिर आवर कर देंगे, फिर जियो, फिर इज। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? बुर्जुआ। क्या पढ़ेंगे? बुर्जुआ। हाँ लिख लेंगे, क्योंकि आधा लोग इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको पढ़ते क्या? बुर्जुआ, जिसका मीन्स क्या? मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। इसकी अपोजिट की बात करते हैं, इसका एक वर्ड याद आप लोग का? इलाइट। क्या? इलाइट। इसका इलाइट मीन्स होता है क्या? जो क्या हो? रिच फैमिली से बिलोंग करे, अरिस्टोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अ पार्ट ऑफ द हॉर्स हार्नेस दैट गो ऑन द इट्स हेड, मतलब जिसका मीन्स होता है, देखिए अ पार्ट ऑफ द हॉर्स मतलब घोड़े का एक हिस्सा, हार्नेस दैट गोज ऑन इट्स हेड तो कहते मतलब इसको ब्रीडर कहते हैं। मतलब आप लोग समझे ऐसे कर दे, आ रोप दैट आर कंट्रोल्ड बाई हॉर्स, जो कंट्रोल किया जाता है उसे हम लोग का ब्रीडर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या? ब्रीडर। जिसको हम लोग कहते हैं लगाम। क्या डियर कहते हैं? लगाम। लगाम। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है? हार्ड बट लाइएबल टू बी इजिली ब्रोकन, बस इतना याद करना। हार्ड बट इजिली ब्रोकन मतलब जो क्या हो? कठोर हो लेकिन क्या? टूटने में क्या हो? आसान। उससे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल। क्या? ब्रिटल। जिसको आप लोग कहते हैं भंगुर। क्या डियर? भंगुर। हार्ड हो लेकिन क्या हो? टूटने में क्या? आसान। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल। नेक्स्ट की बात करते हैं। अ विल्ड या हाफ ट्रेंड हॉर्स और बुल, मतलब आधा अशिक्षित घोड़ा या बुल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंको। क्या कहते हैं? ब्रोंको। अर्ध प्रशिक्षित जानवर मतलब अर्ध है या आधा कह सकते हैं आप लोग, आधा ही कर दीजिए। क्या? इसको आधा प्रशिक्षित है घोड़ा। घोड़ा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यार। देखिए पर एन एक्टर, एक एक्टर इन द थिएटर परफॉर्म्स, जो परफॉर्म के तो हुज बिजनेस इज नॉट टू पीपल लाफ थ्रो द हिज एक्शन और टॉक। देखिए डियर मतलब आपको जोकर जानते हैं, बस यही मतलब ऐसे एकदम आसान कर। जोकर जिसको हम लोग बफून कहते हैं। ए एक्टर दैट थिएटर परफॉर्म्स न बिजनेस टू मेक पीपल लाफ, ऐसे याद। अ एक्टर इन थिएटर, ए एक्टर इन थिएटर जिसका क्या? मेक्स ए पीपल लाफ, जिस लोगों को क्या करता है? हंसाता है। बफून क्या? जिसको हम लोग मस्खरा कहते हैं। क्या डियर? मस्खरा। मस्खरा। ठीक है डियर? बफून। अब बफून की स्पेलिंग आप लोग रट लेंगे, BUFFOON, क्योंकि ये यही देखिए इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे दो फायदे हैं। पहला क्या डियर? पहले आपका क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन गलत नहीं हुए, और सेकंड की बात है लगभग नियर अबाउट 2000 है ना, 2000 वर्ड्स में लगभग आपके सब्स्टिट्यूशन क्या है यहीं से लगभग नियर अबाउट क्या मिल जाएंगे। तो इससे आपका लगभग आपका क्या 4 क्वेश्चन डिफिनेटली क्या तैयार हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे SI, मतलब जिसमें इंग्लिश पूछे जाएंगे, कहने मतलब यह है चाहे UP TGT PGT कहीं भी, और इंग्लिश से क्वेश्चन बन रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या मिस स्पेल्ड, श्योर है डिफिनेटली यहीं से आपसे क्या क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अ पर्सन, एक व्यक्ति हु यूज हिज स्ट्रेंथ, जो अपने ताकत का प्रयोग करता है, पावर वही शक्ति को, टू फ्राइटन डराने के लिए, और हर्ट अदर जो दूसरों क्या करे, मतलब इसको आप लोग कहते हैं बुली। अब बताए आप लोग बुल मीन्स क्या होता है? बुल मीन्स सार होता है ना। जब ये बताया आप लोग
साड़ को देखते मान लोग क्या करते, डरते हैं नहीं डरते, कहने मतलब बुल देखे नहीं तो अपने आप डरने लगते, कहने मतलब बुली, मतलब एक व्यक्ति जो क्या दूसरे को धमकाए या भड़काए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुली कहते हैं, क्या बुली कहते हैं। आते हैं डियर, नेक्स्ट की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु यूज, जो प्रयोग करता है, हिज स्ट्रेंथ, वही बात हुआ इसके पहले। देखिए डियर ये तो आपका मिस इस पहले यही, ये तो टाइपिस्ट महोदय जी थोड़ा सा ध्यान दे डियर। ये देखिए क्वेश्चन वही है, इसके पहले वाला जो था बुली है, इसको आप लोग एक क्वेश्चन एक बार हो गया, इसको आप लोग रेक्टिफाई लिख लेंगे, बुली है। चलिए इसको हम बना दे रहे हैं, इसको आप लोग क्या डियर, इसको आप लोग बुली कर दीजिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु ब्रेक्स, जो तोड़ता है, इनटू द हाउस, घर में, इन ऑर्डर टू, ताकि, स्टील, कुछ चीज को चुरा ले, जिसको हम लोग कहते हैं बलगरर, क्या सेधमारी, क्या डियर सेधमारा, जिसको हम लोग क्या चोरी करने वाला ना, सेंध मारने वाला, मारने वाला का मतलब जो क्या करता है, जो घर में क्या करता है, ब्रेक करके, मतलब सेंध जानते ना, काट कर जो एंट्री करता है, दैट इज कॉल्ड ना बर्गलर, जिसको हम लोग क्या है सेंध काटने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बात कर चुके थे एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज, टिश्यू का अध्ययन करने वाला, या टिश्यू ना हो या सेल्स हो, क्या डियर चाहे सेल्स हो तो दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, क्या बायोप्सी। बायोप्सी के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटोप्सी मिलेगा डियर, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी होता है डियर, AUP ऑटोप्सी, दोनों ऑप्शन डियर साथ चलेंगे। एक क्या होता है, डेड बॉडी का क्या एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या होता है टिश्यू का एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपुल दैट इज कॉल्ड बेबी, देखिए प्लेस तो देखिए पीपुल का ग्रुप नहीं होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको आप लोग ज्यादा सा होगा, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडी, क्या लेडीज कह सकते हैं डियर, क्या लेडीज कह सकते हैं, या आप लोग इसे स्वान कह सकते हैं, क्या स्वान। कहने का मतलब ये है स्वांस, कहने का मतलब ये है कि सुंदर औरतों का समूह क्या कहलाता है, बेबी कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडी दैट इज कॉल्ड बेबी ना, लोग कहते ना बेबी किधर जा रही हो, तो जहाँ जाइए बेबी कहीं सुंदर दिखे तो बोल दिया करिए आप लोग, अरे नहीं बोल दोगे फिर समझ जाओ क्या होगा बच्चा, सो आते कम टू पॉइंट, देखते रहे भाई टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट की बात करते, देखिए आ गया कलेक्शन ऑफ नेम्स और बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पज। देखिए लिखा क्या है, ये तो डियर हो गया था कलेक्शन ऑफ, थोड़ा सा देखिए डियर ये भी थोड़ा सा, देखिए लिखा है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पज, बायोग्राफी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कम सही बना। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए ये लिखा है लॉन्ग सॉन्ग पोएम दैट इज कॉल्ड बैलाड, जिसको आप लोग कह सकते हैं लंबी कविता, क्या लंबी कविता, या इसी डियर आप लोग कह सकते हैं, आप लोग आला सुने होंगे ना, आला। देखिए अब आप लोग थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, क्या थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं थोड़े से हम लोग पेज ऐड करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं। देखिए आपका डियर एक सानेट होता है, क्या होता है आप इसको देखिए, एक क्या होता है सानेट होता है, क्या होता है सानेट होता है, आपका एलजी होता है, एपिक होता है, बैलाड होता है, उसके बाद अलीगरी होता है, अलीगरी होता है, उसके बाद आपका बेड होता है, इसी तरह सीरीनेड होता है, इसी तरह एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम होता है, इसी तरह डियर। अब आप देखिए ये सब ऑप्शन आपको साथ में, अब क्या होता है फेबल होता है, अब इधर आप लिख देंगे, और क्या होता है आपका फेबल होता है, क्या होता है फेबल होता है, इसी तरह आपका अनेक्डोट होता है, अनेक्डोट होता है, इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें से पूछे जाते हैं। अब आप लोग देखिए सानेट किसे कहते हैं, 40 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड, आपको बस याद करना 40 लाइन्स पोएम, क्या 40 लाइन्स पोएम को हम लोग क्या कहते हैं, 40 लाइन्स पोएम को हम लोग क्या कहते हैं सानेट कहते हैं, क्या डियर सानेट, 40 लाइन्स पोएम दैट इज कॉल्ड सानेट। एलजी क्या होता है लैमेंटेशन सॉन्ग, क्या डियर लैमेंटेशन
सॉन्ग क्या होता है, लैमेंटेशन सॉन्ग होता है। नेक्स्ट की बात करें एपिक क्या होता है, लॉन्ग सीरियस पोएम होता है, क्या, लॉन्ग सीरियस पोएम होता है। देखिए सब कविता ही है, ऑप्शन आएगा ताकि आप लोग, बैलाड क्या होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, क्या डियर होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। नेक्स्ट की बात करते हैं अलेगरी क्या होता है, व्हेन टू स्टोरी रन टुगेदर, व्हेन टू स्टोरीज रन टुगेदर, रन टुगेदर। देखिए डियर अब ये है कहाँ, कहते जब एक साथ दो कहानी साथ है उसे हम लोग का अलेगरी कहते हैं, क्या, अलेगरी। मिस स्पेल में अलेगरी की स्पेलिंग पूछा गया डियर, याद कर लेंगे आप लोग। देखिए अलेगरी मीन्स आप लोग जैसे करण अर्जुन देखे नहीं देखे, देखे ना, करण अर्जुन देखिए दो कहानी साथ चलती है, क्या, एक क्या प्रेजेंट दिखाता है और एक क्या पास्ट को दिखाता है। कहने मतलब जब दो कहानी साथ साथ चले उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलेगरी कहते हैं, क्या, अलेगरी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं अबेड क्या होता है, क्या, अबेड। एक क्या होता है डांस सॉन्ग, क्या होता है, डांस सॉन्ग डियर। डांस सॉन्ग ना समझ पाए आप लोग, मॉर्निंग सॉन्ग समझ आएंगे ना जी, जो सुबह में गाया जाता है मॉर्निंग सॉन्ग, जैसे मॉर्निंग सॉन्ग हनुमान चालीसा आप लोग सुने नहीं है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग कह सकते हैं अबेड कह सकते हैं, क्या, अबेड। अब याद कैसे करें, देखिए बेड, अबेड, बेड, बेड से उठते हैं हम लोग कौन सा गाना सुनते हैं, चालीसा सुनते हैं नहीं, हनुमान चालीसा। कहने मतलब अबेड, तो जो सुबह का गीत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अबेड कहते हैं। इसे याद करें बेड, बेड पर कौन गाना सुना जाता है, अबेड उसे कहते हैं। नेक्स्ट की बात है सीरीनेड कहते हैं, क्या, सीरीनेड। एक होता है अ सॉन्ग, मतलब इवनिंग सॉन्ग कह सकते हैं इसको आप लोग, एन इवनिंग सॉन्ग, क्या, सॉन्ग। या डियर आप लोग इसको और एक शब्द में कह सकते हैं, देखिए आप लोग सुने होंगे सलीमा वाला गाना, सलीमा वाला गाना सुने नहीं सुने, जाकर पंचलाइट आप लोग इंटर पढ़े होंगे, वहां था जो गोधन था क्या, सलीमा वाला गाना गाता था, मतलब किसी बिलव्ड के सामने सीटी बजाकर गाना गाना, दैट इज कॉल्ड सेरेनेड, क्या कहलाता है, सेरेनेड। समझ में, जैसे आप लोग कह सकते हैं अ सॉन्ग दैट इज संग इन फ्रंट ऑफ, या बिफोर कह सकते हैं, बिफोर ही लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ ही लिख दीजिए। देखिए डियर आपको समझना है, देखिए अ सॉन्ग दैट इज संग, थोड़ा इसको संग कर लीजिए, लिख लीजिए ना, इसको कर लीजिए आप लोग संग, SUNG, अ सॉन्ग दैट इज संग बिफोर बिलव्ड हाउस, बिलव्ड जो प्रेमिका के घर के सामने गाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीनेड कहते हैं, सीरीनेड। आप लोग भी कभी जाकर गाकर देखना, जाना प्रेमिका के सामने पहुंच जाना, आराम से गाना गाना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीरीनेड। कोई पूछे क्या कहते बता देना हम क्या करें, सीरीनेड कर रहे हैं। आते नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए एपिथेलियम क्या होता है, मैरिज सॉन्ग होता है, क्या डियर, मैरिज सॉन्ग। देखिए गांव में जितने वो बच्चे बिलोंग, शादी से पहले लोग जाते हैं, कहते हैं भैया हमारे यहाँ शादी है, आ जाकर गाना गाना। जो शादी के समय के पहले जो गाया जाता है, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए दो सॉन्ग होते हैं, एक होता है प्रोथैलियम, एक होता है एपिथैलियम। एपिथैलियम जो होता है वो क्या होता है, शादी के समय गाया जाता है, और प्रोथैलियम, प्रो मीन्स पहले होता है, जो शादी के पहले गाया उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथैलियम कहते हैं, क्या, प्रोथैलियम। फेबल की बात करें, क्या, फेबल की बात करते हैं, a song which, इसको बात करते हैं, a song which express या which is related animals and bird, animals और क्या डियर एंड बर्ड्स, जो क्या जानवरों से जुड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या, फेबल कहते हैं। एनेक्डोट कहते हैं डियर, अ ब्रीफ एंड विटी स्टेटमेंट, अ ब्रीफ, सॉरी डियर, इसको एनेक्डोट मतलब किस्सा होता है डियर, इसको अ ब्रीफ अम्यूजिंग स्टोरी, अ ब्रीफ एंड अम्यूजिंग स्टोरी, अम्यूजिंग होता है, डियर आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लें। देखिए डियर ये डेफिनेटली है कि कहीं भी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पानी पी ले डियर, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ाते क्या हुआ ना, जवान लखड़ा रही है भाई,
बस भी करते हैं। उसके बाद देखिए कहीं भी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना रहा है, डेफिनेटली एकदम श्योर, मतलब 100% तय है कि आएगा यहीं से। आप लोग देखिए अब इसको क्या करना, रटना नहीं, 1 2 3 बार वीडियो क्या करिए देख लीजिए, अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से क्या याद हो जाएगा। क्योंकि वह 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत होते हैं। 2000 वन सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हैं, 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस आपके जो अच्छे अच्छे वकैब है, इसको भी बता दें। कहने मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद आप अच्छी तरह से लगभग आपके क्या 5000 के एबव क्या वकैब तैयार हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं डियर। देखिए आ गया था आज, देखिए बॉटल नेक ये तो हो गया था डियर। देखिए बॉटल नेक वही बता दें, दैट विच प्रिवेंट, जो रोक दे सिचुएशन फ्रॉम द प्रोग्रेस, जो किसी प्रगति को रोक दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटल नेक कहते हैं। तो देखिए डियर क्लास आप लोग देखिए इसी तरह थोड़ा थोड़ा देखते रहे क्लास। देखिए आपको डेफिनेटली ए टू जेड, कहने का मतलब एक आपको क्या ए टू जेड, जितने भी ए टू जेड सब्स्टिट्यूशन बनने के आसार हैं या बनने के चांस हैं, और या जितने बने हैं पूरी तरह से आपको, क्योंकि हम लोग 5-6 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्या कंप्लीट करते हैं, इसलिए आप इसको 1-2 बार देखते रहे। और हाँ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्या करें, शेयर करें, क्योंकि इसी क्लास के अच्छे अच्छे यूट्यूबर क्या होते हैं, इसी वकैब को क्या कोई 5000 कोई 6000 कोई 10,000 में क्या कर रहा है ना, इससे परचेज कर रहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य मेरा मोटो क्या है, सब पढ़ें सब पढ़ें, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे क्या इतने पे करने में क्या असमर्थ होते हैं। इसलिए देखिए आपका क्या इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, एंटो हो जाएगा, फ्रेजल वर्ड हो जाएंगे, मिसेस वर्ड हो जाएंगे, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी मतलब क्वेश्चन वकैब से बनाए। देखिए आप कितना भी ग्रामर पढ़ लीजिए, लेकिन ये जानिए 50 के एबव मतलब 50 या 60% क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वकैब से बनते हैं। तो वकैब में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी तरह आपको क्या क्लास मिलते रहे। आज का क्लास कैसा लगा, चलते हैं दोस्त।